हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो जैसा कि हम शिल प्रभुपाद के जो शिष्य हैं सत्य स्वरूप महाराज, उनकी बुक पढ़ रहे हैं 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवास, भक्तों की 26 गुण। इनके ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है हमारे लिए पढ़ने के लिए। इस बुक को अनुगत क्लास में भी अपॉइंट किया गया है कि आप लोग हम सब पढ़ें और ये सीखे कि डिवोटीज के साथ कैसा एसोसिएशन होना चाहिए। तो हमने पिछली बार देखा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है भक्ति में वैष्णव के लिए, वो है कैरेक्टर मेंटेन करना। वैष्णव को अच्छे कैरेक्टर का होना ही चाहिए। अगर वो डिवोटी है और उसका आचरण जो है वो आदर्श नहीं है ना, धर्म के युक्त नहीं है, तो फिर वो डिवोटी जो है वो डिवोटी नहीं है ना। डिवोटी वो होता है जो धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, धर्म की स्थापना करने के लिए साधु का व्यवहार होना चाहिए। तो हमें भी जो शिल प्रभुपाद ने दिए हैं कि हमें डिवोटी होना चाहिए, हमें 4 नियम का पालन करना चाहिए, है ना। और कभी भी दिखावे वाला भक्त नहीं होना चाहिए कि हम वैष्णव तो बन गए हैं, दीक्षा ले ली है, ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, लेकिन हम साथ में मीट ईटिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, है ना, या स्त्री पुरुष गमन करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, तो हम सही डिवोटी नहीं। हम सही डिवोटी नहीं। तुमने देखा था कि एक श्लोका होगा, उसमें तर्को भिन्ना यमुना बोला तर्क, अनुगत में मैंने शेयर भी किया, उसको आप शेयर कीजिए। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे जो है वैष्णव को जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना। जैसा अंदर से हो वैसा बाहर से हो, तभी हमारा श्रद्धा उस व्यक्ति पर इस्टेब्लिश हो सकता है। हमें याद है सच्चिदानंद प्रभु जी ने हम लोग को रिट्रीट दिया था, तो बताते हैं हम अगर किसी से रिलेशन डेवलप करते हैं तो हम क्या चीजें देखते हैं। हम कैन आई ट्रस्ट हिम, क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्या वो हमारी देखभाल कर सकते हैं, है ना। और थर्ड पॉइंट किसी को याद है? बहुत फेमस है, कई बार रिपीट करते हैं प्रभु जी। ओके, कैन आई ट्रस्ट हिम, वो मेरी केयर कर सकते हैं, और क्या वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, है ना। ये 3 बातें जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति में, तब हम उससे जो है वो भक्ति के बारे में सलाह लेते हैं या कोई बातचीत गुह्यम ख्याति पृच्छति करते हैं, ठीक है ना। तो जो श्लोका है तर्को भिन्ना, ये स्क्रीन पे थोड़ा शेयर कीजिए। लास्ट में हमने यही देखा था, ये चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुत्वा विभिन्ना न्यासाव ऋषि यस्य महत्व न भिन्नम, ये महाभारत का श्लोक है। और धर्मस्य तत्वम नीति है गुह्यम महाजनो ये गथासा पंथा। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि यदि कोई सूखे और निर्णायक तर्क खाली रखता है तो उससे कोई लाभ नहीं है ना। और जिस महान व्यक्तित्व की राय दूसरों से भिन्न न हो उसे महान ऋषि नहीं माना जाता। मतलब एक ऋषि जो होता है, एक मुनि जो होते हैं, उनका विचार दूसरे मुनि से भिन्न होता है, तभी उनको ऋषि या मुनि माना जाता है। यानी क्या मतलब हुआ? जो विविध है और वो सही मार्ग पर नहीं आ सकता, जिनके द्वारा धार्मिक सिद्धांतों को समझा जाए। धार्मिक सिद्धांतों को ठोस सत्य एक निष्कलंक है और आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के हृदय में छिपा होता है। नतीजन जैसे कि शास्त्र पुष्टि करते हैं, किसी को भी महाजन जिस भी प्रगतिशील मार्ग की वकालत करते हैं उसी को स्वीकार करना चाहिए। जब ये कह रहे हैं कि एक मुनि यानी एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, मुनि, लेकिन सिद्धांत वैसे ही होता है, प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है ना। कोई लैपटॉप पे प्रेजेंट कर रहा है, कोई सामने से बोल रहा है, कोई बहुत अच्छे से पहले श्लोकास लेता है उसको बोलता है, कोई होता है कि सिंपल बोलता है, कोई होता है सिद्धांतों को पहले स्टैब्लिश करता है, कोई वर्बल बोलता है। मतलब अलग अलग सिस्टम से लोग
उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि लोग उन सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट कर सके। समझ में आया? तो भिन्नता कहाँ होती है? प्रेजेंट करने में, या व्यवहारिक स्थिति, सामान्य स्थिति, या उस समय कौन सी ऑडियंस है, वो कैसे उन चीजों को लेगी, प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी। तो जो ऋषिज होते हैं वो अलग अलग मेथड या तरीके यूज करते हैं। गॉट द पॉइंट? इसको बंद कर सकते हैं। yes. तो शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो वर्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन पॉइंट इज दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ कैन नॉट बी लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। हम केवल कोई किताब पढ़ लें, अपने से भगवत गीता पढ़ लें, भागवतम पढ़ लें, चैतन्य चरितमृत पढ़ लें, तो हम कभी भी परम सत्य को नहीं समझ सकते। अगर हमको परम सत्य को समझना है तो हमें किसी ऑथराइज्ड गुरु के या परंपरा से जो गुरु हैं उनकी जो है शेल्टर या शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी। और वो व्यक्ति जो है वो इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो उन सिद्धांतों को आज के कॉन्टेक्स्ट में लाकर सिद्ध कर, मतलब बता सके लोगों को, ताकि वो उसको अप्लाई कर सके अपने जीवन। अब देखिए, जैसे श्रीमद् भागवतम आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है? श्रीमद् भागवतम पढ़ा ही है ना? कुछ न कुछ तो पढ़ा ही है ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। पढ़ा है या सुना है ना? सबने सुना। थैंक यू। तो श्रीमद् भागवतम में अगर आप देखिएगा तो श्रील प्रभुपाद के जो परपोर्ट्स है, जो ऑलरेडी दिए गए परपोर्ट है, उसमें अगर आप मीनिंग देखिए तो उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि जो पहले नेचुरल स्टेज रहती थी, खेत खलियान, है ना, ऐसे जगहों से हमें एग्जाम्पल देके बताया गया। ऐसा है ना? आपने देखा है ना? जैसे धान के खेत में जैसे बिच्छू होते हैं, है ना, तो बिच्छू ऐसे दिखते हैं कि वो धान से निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिच्छू अंडे देते हैं और फिर उस अंडों से जो है बिच्छू निकलते हैं। देखा है? तो हम लोग ने तो शायद धान के खेत नहीं देखे होंगे, धान में ऐसी जो सिचुएशन है वो नहीं देखी। तो अगर हमें ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे तो हो सकता है हम इस सिद्धांत को न समझ सके। जैसे इस सिद्धांत को बताने का मतलब क्या है कि किसी भी क्रिएशन के पीछे व्यक्ति होता है, निराकार ब्रह्म से कुछ उत्पन्न नहीं होता, है ना। तो हमको लगता है कि बिच्छू धान के खेत से निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें उस धान से बिच्छू नहीं निकल रहा, बिच्छू ने जाके वहां पे अंडे दिए हुए हैं, उन अंडों से वो बिच्छू निकल रहा। समझ में आ रहा? उसी तरह से ये प्रकृति सब कार्य करते हुए दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में पीछे भगवान का नियंत्रण है। भगवान को भी चीज सृजन, पालन और संहार कर सकते हैं। समझ में? ये प्रकृति नहीं करती, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती प्रतीत होती है, लेकिन भ्रमवश हम प्रकृति को सर्वे सर्वा मानते। तो इस सिद्धांत को समझाना है, और ये थ्योरी है, समझ रहे? ये एग्जाम्पल। अब हम तो अब शहरों में रहते हैं, तो ये सिद्धांत हो सकता है हमें ज्यादा समझ में ना आए। तो फिर शील प्रभुपाद जो है ऐसे एग्जाम्पल, जैसे टाइपराइटर का एग्जाम्पल देते हैं शील प्रभुपाद, है ना, डेक्टा फोन का एग्जाम्पल देते हैं, माइक का एग्जाम्पल देते हैं। आपने देखा है? शिल प्रभुपाद ने उन्हीं एग्जाम्पल्स को आज, हाँ, जो मॉडर्न जो वातावरण है उसके हिसाब से देने की कोशिश करते हैं, जिससे उन सिद्धांतों को पालन किया जा सके, समझा जा सके। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ भिन्नता। मुनि क्या हुए? भिन्न हुए, लेकिन उन सिद्धांतों को प्रेजेंट करते समय, उन एनालॉजीज या उदाहरण को देते समय उसको इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि सिद्धांत में डिटेरियोरेशन ना करें, सिद्धांत में गड़बड़ी ना करें। अब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम उदाहरण कुछ भी उठा के दे दो, हम उदाहरण वही देंगे जिससे वो सिद्धांत एज इट इज रहे। ये क्लियर हो रही है बात? तो इस तरह से इस कॉन्टेक्स्ट में एक मुनि दूसरे मुनि से भिन्न होता है। श्री प्रभुपाद फिर बोलते हैं कि another difficulty is that one man read the scripture and grabs the theoretical but conclude that perfection of spiritual light cannot be actually be found within this world. हमने बड़ा अच्छा सिद्धांत पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? वृंदावन बहुत सुंदर स्थान है, वहां पे क्लीन यमुना बहती है, यमुना में अनेक कमल के पुष्प जो है वो खिले रहते हैं, है ना, और जो वहां के जो वन है वो तरह तरह के पेड़ पौधे जानवर चिड़ियों से भरे पड़े रहते हैं। वहां के फूलों की सुगंध कई मीलों तक आती है।
अच्छा ठीक है, हमने वृंदावन का महिमा में ये सब चीजें पढ़ी और आप वृंदावन गए। हमें क्या देखने को मिलता है? अब कैसे समझेंगे वृंदावन को? समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए क्या चाहिए? हमें हमें डिवोटी आईज चाहिए देखने के लिए। समझ में आ रहा है? हमें तो बिल्कुल गंदगी दिखाई देगी, ये दिखाई देगा, वो दिखाई देगा, हमें वो वृंदावन नहीं दिखाई देगा। तो थियोरेटिकली पढ़कर चीजों को नहीं समझा जा सकता, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। जैसे हमने थ्योरीज पढ़ ली, अब हम उसको देखें तो दुनिया में तो कोई ऐसा पालन ही नहीं करता है इतना आदर्श, तो रहेंगे कैसे हम? है ना? इसलिए एक्सपर्ट गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। थ्योरी है, लेकिन उसको हम आज के युग में कैसे पालन कर सकते हैं, उसको एक्सपर्ट गाइडेंस कहते हैं। ठीक है? तो शिल प्रपात करें, एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरी ये है कि टीचिंग को हम जो है पथ भ्रष्ट कर देते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं, मिस डायरेक्ट कर देते हैं, जिससे भी सिद्धांत जो है सही रूप में प्रतिपादित नहीं हो सकता। इसलिए हमें एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए। समझ में आ रहा है? ऑथराइज्ड और एक्सपर्ट होना चाहिए, और ये गुरु बहुत रेयर हो। फिर शिल प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन दिस इज सिमिलर टू ट्रेडिशन टू वेस्टर्न फिलोसफी वेयर अ थिंकर इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर कंट्राडिक्शन, आउटगोइंग एंड स्पेकुलेशन एंड प्रीवियस फिलोसफी। कहते हैं ऐसा मत भिन्नता, तर्क भिन्नता केवल भारतीय परंपरा में नहीं होती है, ये मत भिन्नता जो अंग्रेज है उनकी फिलोसफी में भी पाई जाती है। एक व्यक्ति कोई सिद्धांत एस्टैब्लिश करता है, दूसरा उसको काटता है या उसमें जोड़ता है ना? तो इस तरह से ये भिन्नता पाई जाती है। लेकिन from the pure devotee you can directly get all the benefit of religious principle which may not be able from the other sources, even become as clear as sunlight by the intelligent activities and world generous महाजन। तो महाजनों ने जो बात बताई है उनके ही पथ पर हमको चलना है, लेकिन समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से कुछ महान संत आते हैं भगवान की तरफ से, और वो हमें मार्गदर्शन करते हैं कि हमें अब कैसे चलना है। तो वो जो महात्मा लोग अपना मार्ग दिखा के गए हैं, हमें एज इट इज उसको फॉलो करना चाहिए, न कि अपना मत लगाना चाहिए। इसीलिए गुरु को चुनने में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। भारत में ये परंपरा बिल्कुल नहीं। कौन से गुरु को चुनते हैं? जिनको सबसे ज्यादा सुना जा रहा है, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जो बहुत अच्छे गाने गाते हैं, या और भी कुछ। हम कभी भी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते हैं साधुओं की, कि उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, वो परंपरा से होना चाहिए, वो समाज में जो दिखा रहे हैं वही उनका बैक में भी कैरेक्टर होना चाहिए, और भगवान का तत्वतः नॉलेज होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमें गुरु बनाना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, हम वैष्णव को ये पूरी तरह कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट हम गुड क्वालिटीज को अचीव करें, हम हिपोक्रेसी ना बने। यहाँ पे बोलेंगे यस, इसको शेयर करते हैं, स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि इट इज अ कंपैशनेट महाजन नेचर टू गिव इंस्ट्रक्शन। जब कोई ऐसे वैष्णव जो कि बहुत महान है, भगवान के तत्वतः जानने वाले हैं, उनके अंदर जब दया होती है ना, तब वो प्रचार करते हैं, क्योंकि प्रचार करने में बहुत एनर्जी और बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हर लोग भजनानंदी नहीं होते, है ना? दो तरह के भक्त होते हैं ना, भजनानंदी और गोष्ठानंदी। तो उनमें से बहुत कम लोग हैं जो प्रचार। आज आप भारत में टेम्पल्स को देखिए, चाहे दक्षिण भारत में देखिए, उत्तर भारत में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, कहीं पर भी आप पूरे जगह इंडिया में टेम्पल्स देखिए, उसमें कितनी जगह प्रचार किया जाता है। वृंदावन के 7 इंपॉर्टेंट टेम्पल है, उन 7 इंपॉर्टेंट टेम्पल में से आप मुझे बताइए किस मंदिर में प्रचार किया जाता? नहीं, प्रचार नहीं हो रहा है। प्रचार नहीं, आप सब एग्री कर रहे हैं इस बात को? हाँ, यस। तो दया का मतलब होता है प्रचार, इंस्ट्रक्शंस देना। ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में इस्टेब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए शिल प्रभुपाद ने एक बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया है सबको कि 16 माला जप करनी है, और ये 4 जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं
मांसाहार ना करना, है ना, अल्कोहल ना लेना, पर पुरुष स्त्री गमन न करना, जुआ न खेलना, ये सबको पालन करना। फिर शिल प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति का मतलब क्या होता है। शिल रूप गोस्वामी ने सीधे कहा है अनुशीलनम। भक्ति का मतलब ही होता है अनुशीलनम, यानी कल्टीवेट करना, यानी जो सुना है उसको एक्टिविटी के रूप में करना। तो एक होता है भाव और एक होता है क्रिया। तो भाव के साथ क्रिया का होना बहुत जरूरी है। आप तुलसी आरती करते हैं, बहुत भाव है आपके, तुलसी नामो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, बहुत सुर में, बहुत आनंद में, बहुत लंबे लंबे मृदंग के साथ गा रहे हैं, है ना। लेकिन तुलसी का पौधे को हम कभी टेक केयर नहीं करते, वो सूख रहा है, ना उसकी मंजरी प्लग करते हैं, ना उनको देखते हैं, ना उनको सही स्थान पे रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। तो व्यवहार रूप में भाव नहीं, क्रिया में भाव नहीं, तो क्या ये भक्ति मानी जाएगी? परम पृष्ठ माता, भाव है लेकिन क्रिया नहीं, कल्टीवेशन नहीं, अनुशीलनम नहीं, नहीं नहीं, तो ये तो भक्ति फिर नहीं मानी जस्ट जाएगी। और थियोरेटिकल ये जस्ट हो गई। हाँ, यस, इसी को दिखावा कहते हैं। शिल प्रभुपाद कहते हैं ये हिपोक्रेसी है, और ये बहुत घातक है भक्ति में। तो शिल प्रभुपाद हमें ये क्यों वार्न कर रहे हैं? क्योंकि ये सब चीजें अभी देखने को मिल रही हैं। हम भक्त बन गए हैं लेकिन पाखंडी ही हैं, हम चीजों को ठीक से पालन नहीं कर रहे। तो शिल प्रभुपाद ने कहा है, वही चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो ब्राह्मण होता है उसको क्या करना चाहिए, जो रिलीजियस ट्रुथ है उसको मैनिफेस्ट करके दिखाना चाहिए, पालन करना चाहिए। ब्राह्मण जो है वो सत्य को पालन करे। हम कीर्तन करते हैं, मोबाइल में खींचते रहते हैं अपना व्यू और फिर ग्रुप में डालते हैं कि हम कीर्तन कर रहे हैं। हम राजभोग बना रहे हैं, तरह तरह के डिश बना रहे हैं, उसको मोबाइल में क्लिक करते हैं और दिखाते हैं कि आज हमने इतनी वैरायटी भगवान को चढ़ाई। आप लोगों में से क्या लगता है कि ये भक्ति हो रही है? अयोध्या की सेवा माता जी क्या कहेंगे इसको? दिखावा ज्यादा होता है, भगवान की प्रसन्नता कहीं है यहाँ पे? अपनी प्रसन्नता, सेंस अपनी ग्रेटिफिकेशन। और आपको क्या लगता है कि हम लोगों में से ज्यादातर कौन सी भक्ति करते हैं? कहीं धाम यात्रा या क्या? हम मोस्टली दिखावा। सोचते हैं कि दूसरों को बताएं तो दूसरों की नजरों में हमारे शायद नंबर बढ़े। नंबर में हम लोग ये कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये गलत कर रहे हैं हम लोग? बिल्कुल माता जी। हमारी जो एक्टिविटीज है, भक्ति क्रियाएं हैं, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए चाहिए। शिल प्रभुपाद कितना एम्फेसाइज करते हैं वैल्यू। तो हमें भी ये चेक करना चाहिए एज ए वैष्णवा कि हमारे अंदर वैल्यू सिस्टम है या नहीं, ये इंक्रीज हो रहा है या नहीं। मैंने सुबह की क्लास में भी बोला था कि हमारी चेतना का विकास तमोगुणी से रजोगुणी, रजोगुणी से सतोगुणी की ओर हो रहा है कि नहीं। अगर हमारी चेतना का विकास नहीं हो रहा है तो भक्ति में रह के भी कोई फायदा नहीं, वो हिंसक रूप ले। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने इग्नोरेंस यानी हमें अज्ञानता को कम करना चाहिए, नॉलेज की तरफ शास्त्र ज्ञान ठीक से लेना चाहिए, है ना। फिर श्री शिल प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि लीडर्स जो होते हैं उनको भी ठीक से पालन करना चाहिए, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो हमारा आईना होता है, तो उनको कम से कम 4 नियम का पालन तो करना चाहिए। श्री प्रभुपाद कह रहे कि अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, कोई नेता है, अगर वो ठीक से नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो लोग क्या हो जाएंगे, निर्विशेषवादी हो जाएंगे, भगवान के भक्त नहीं रहेंगे। इसी तरह सन्यासी, यस माता जी थोड़ा ऊपर करिए, अलर्ट रहो यमुना, फटाफट ऊपर करो। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि शिल प्रभुपाद यहाँ पे क्या समझा रहे हैं इस बुक में। शिल प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में इतनी लंबी चौड़ी बातें बता रहे ताकि हम बिल्कुल समझ सके कि इस बुक में क्या डिस्कस किया जा रहा है। फिर शिल प्रभुपाद बताते हैं कि यदि हम, ट्रुथफुलनेस इज अ बेसिक प्रिंसिपल फॉर ऑल रिलीजन, हमें सत्यवादी होना चाहिए, जैसा हम पढ़ें वैसा ही हमारे आचरण में होना चाहिए। यानी कि हम दिखाते कुछ हैं और अंदर से कुछ है ना। हम दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, है ना, लेकिन उन नियमों का हम पालन न कर रहे हैं, न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रुथफुलनेस अगर नहीं है तो सोसाइटी में हम अच्छा मार्ग
अच्छा आदर्श स्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो अगर मान लीजिए कोई भक्त है या सन्यासी है, वो नियम का पालन नहीं करता, तो वो उस संस्था को डिफेम करेगा या बहुत ज्यादा वो फेम करेगा? डिफेम। कौन बताएगा? ध्रुवानंद प्रभु जी। डिफेम। यस ध्रुवानंद प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत। अगर ट्रूथफुलनेस नहीं रहेगा तो माता जी ये जहाँ भी जाएंगे तो फिर प्रभुपाद के मिशन को हम स्क्रैच करेंगे, मतलब डिफेम दबाई करेगा, लगाएंगे। है ना? हाँ, जी, डिफेम करेंगे। अप्रसिद्धि की तरफ लेके जाए। तो यस इसलिए माता जी। कैरेक्टर का भले कम हो चलेगा, है ना, समझ रहे हैं? जी तो वैल्यू सिस्टम कम हो चलेगा, लेकिन वो न हो ऐसा नहीं चलेगा। दिखावा ज्यादा है और कम है ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए मिसबिहेव जो है वो नहीं होना चाहिए, हिपोक्रेसी और डिसऑनेस्टी जो है वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में लोगों को केवल क्या देंगे? क्रिटिसिज्म देंगे, है ना? लोग हमें फेथ नहीं करेंगे। तो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो संशयवादी होते हैं और जो कट्टर होते हैं, थोड़ा यमुना ऊपर करिए, आपने वो पॉइंट ही हटा दिया। एक मिनट मैं इसको हटा देती हूँ, एक मिनट से। ये पॉइंट नहीं दिख रहा माता जी पूरा। नहीं, हाँ बेटा, वो एक्चुअली मेरा वो फोटोज आ रहे हैं ना, मैं इधर कर। तो संशयवादी हैं, वो ट्राई टू आर्ग्यू दैट सच हियरिंग इज कट्टरवाद। जैसे श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? केवल ऑथराइज सोर्स से ही सुनना चाहिए, हो सके तो इस्कॉन के लोगों से ही सुनिए, ऐसा बताया जाता है, ठीक है ना? क्यों बताते हैं? ताकि हमारी जो हियरिंग है वो करप्टेड ना हो, हमारी हियरिंग जो है वो विशुद्ध बनी रहे, उसमें अशुद्धि ना आए। समझ में रहे? इसलिए वो बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनका इस्कॉन के तुम्हें इस्कॉन का ही सुनना चाहिए, ये नहीं बात है। वो चाहते हैं कि जो ऑथेंटिसिटी जो एक बनी हुई है इस्कॉन में, उसको सुनने से, क्योंकि अभी हमारा नॉलेज नहीं है, अभी हम फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम जब फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय सही नॉलेज आना चाहिए, सिद्धांत सही स्थापित होना चाहिए, तभी बिल्डिंग खड़ी होगी। इसलिए वहां पे उस समय शुरुआत में बताया जाता है कि आप केवल इस्कॉन के लोगों को सुनिए। तो कुछ लोग कह सकते हैं तो बहुत कट्टरवाद है इस्कॉन वाले, ये केवल कहते हैं अपने ही लोगों को सुनो, है ना? तो क्या ऐसा सही है? कोई बताएगा इसको? यस प्रेम मंजरी, एक्सप्लेन करो कि अगर हम इस्कॉन शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आप खाली इस्कॉन के लोगों को सुनिए, तो क्या आप इसको कट्टरवादी कहेंगे? नहीं, ये राइट है, क्योंकि जब तक हमारा जो नॉलेज है वो प्रॉपर नहीं हो जाता, सिद्धांत क्लियर नहीं हो जाते हमारे को, तब तक हमें दूसरे का नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो हम भटक जाएंगे। जब तक आपकी नॉलेज पूरी नहीं है, आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे ना कि क्या राइट है क्या? बाद में आप सुनिए, जब आपकी जो नॉलेज है वो स्ट्रांग हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है। जैसे एक सिंपल सी थ्योरी श्री प्रभुपाद ने, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अगर हम स्वच्छता रखते हैं अंदर बाहर बेसिक, तो क्या होता है? भगवान को बहुत जल्दी हमारे हृदय में भगवान अपीयर हो सकते हैं, है ना? आनंद प्रदा कितना सच है ये बात। माता जी, स्वच्छता पहले मन की है और तन की, दोनों की बड़ी जरूरी है। जब तक हमारा भाव साफ नहीं होगा तो हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे और अपने नियमों का पालन कैसे करेंगे, है ना? जैसे सब चीजें फैली हैं, गंदी हैं, तो वहां पे मन से उतने भाव नहीं आता है जितना अगर थोड़ा सा साफ सुथरा मंदिर, जैसे आप इस्कॉन मंदिर में जाइए, नीट एंड क्लीन भगवान का मंदिर होता है ना? आप देखिए अभी 8:30 बजे भगवान को क्या किया जाएगा? पूरा क्लीन किया जाएगा, पूरे ऑल्टर को क्लीन किया जाता है, रोज क्लीन किया जाता है। वहां सुबह जब मंगला आरती होगी तो कैसा माहौल रहेगा? बहुत सुंदर, बहुत प्रिया, सुंदर। कैसा माहौल लगेगा मॉर्निंग में आपको? बहुत सुंदर लगता है माता जी। बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना? क्यों? क्योंकि वो क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो वो इम्प्लीमेंट करने से चीजें प्रकट होती है। लेकिन अगर उसको कर, अरे ये अंग्रेज हैं, ये कुछ ज्यादा ही अपने आप को दिखाते हैं, ये सिद्धांतों को, भगवान तो कहीं भी आ जा सकते हैं, भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा आपने सुना होगा ना कि भगवान को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, गंदा और स्वच्छ। नंदी मुखी माता जी क्या कहेंगे आप? माता जी ऐसा नहीं है, जब हम थोड़ी थोड़ी भक्ति में आते हैं तो खुद हमें महसूस होता है
कि गंदगी और स्वच्छता में कितना फर्क होता है। पहले जैसे हम लोग नहाते नहीं थे, कुछ नहीं पहले, है ना, हाँ तो हाँ सीधे किचन में। लेकिन अब क्या है, हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते अपने आप में। दूसरे को, यानी कि दूसरों को भी देखते हैं तो हमें अजीब सा लगने लगता है, अजीब सा ऐसा लगता है लगता हमेशा ऐसा ना करे कोई। है। हाँ 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 हाँ, फर्क आ गया ना, देखिए कितनी मानसिकता हाँ में फर्क आ चुका है, बिल्कुल ठीक था। तो जैसे कि ये सब चीज देखिए, हम इस बुक को चाहते तो हम फटाफट पॉइंट बोलते और आप लोग पढ़ लेते। बुक शुरू करेंगे चैप्टर और फटाफट शुरू हो जाएगा। हम इंट्रोडक्शन में इतना क्यों एम्फेसाइज करते हैं? क्योंकि इंट्रोडक्शन में सब कुछ होता है और लोग इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते। जनरली लोग इंट्रोडक्शन शिल प्रभुपाद के बुक्स की नहीं पढ़ते, और ये सबसे बड़ा मिस्टेक सारा है। इंट्रोडक्शन में बता देते हैं, सारी सारी बात पूरा इंट्रोडक्शन, introduction है। सारे, और जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। उसी तरह देखते हैं कि ऐसा नहीं कि आज ही के देश में आज ही के लोग, जो कलयुग के लोग हैं, उन्हीं में ये कपटता पाई जाती है। इंद्र का भी एग्जाम्पल है कि जब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे तो यो इंद्र जो है, इंद्र इतना बड़ा राजा है ना, वेश बदल कर आता था और घोड़ा चुरा के चला जाता। तो ये कपट वहां से शुरू हुआ, ठीक है ना, ये कपटता वहां से शुरू हुई। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि डीवन रावणा केम एज साधु टू किडनैप सीता, है ना। आप समझ रहे हैं किस तरह से कपट होता है? साधु के वेश में आया था रावण और सीता का हरण किया। उसी तरह से आज जो है लुभावने वाले धर्म हमारे सामने प्रेजेंट किए जाते हैं और उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है, कोई ऑथराइज्ड गुरु नहीं रहता है, और हम जाके उसमें फंस जाते हैं। और हम कोई करके कोई भगवत रूल बन जाने के, रेगुलेशन भी, हाँ, कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं है, तो जैसे रूल हमारा रेगुलेशन भी इस्कॉन का कहीं पर रूल, भी नहीं है। आप किसी भी कुछ भी टेम्पल नहीं से है, देखिए, कुछ नहीं है। जितना कुछ नहीं। जितना प्योरिटी के साथ चलते हैं, और इसी बात के लिए इस्कॉन को क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये लोग तो हाँ, बहुत सवाल पूछते हैं, ये लोग तो बहुत फालतू का चीजों को पालन करते हैं। बिना इनके पालन करने से भक्ति कैसे मैनिफेस्ट होगी? भक्ति मैनिफेस्ट प्रगति नहीं हो पाएगा। प्रगति नहीं होगा, भक्ति तो दूर की बात है। लेकिन श्री प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो देखे कि समाज में सही धर्म का पालन हो, ये ड्यूटी है। लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है, इन चीजों को कोई तवज्जो नहीं देती, कोई भी इस पर ठोस कदम नहीं उठाती कि लोग जो है रिलीजियस प्रैक्टिस करें, जो वास्तविक रिलीजियस प्रैक्टिस है वो करें। इसलिए आज जनता क्या बनती चली जा रही है? निर्विशेषवादी और धर्म के प्रति उदासीन होती चली जा रही है आज की जनरेशन। इन द टीचिंग ऑफ हिज डिसाइपल जीसस क्राइस्ट भी ने बताया है कि रिस्ट्रिक्ट देयर बिहेवियर इफ दे विश टू बी कंसिडर्ड क्रिश्चियन। तो यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे लेटर है, इसको कौन पढ़ेगा? दिख रहा है सबको? तरुणी जरा रीड करो तो बेटा। लेटर टू गिरिराज दास। जी माता जी। as soon as yes, यही पढ़ना ना? हाँ हाँ पढ़ो। As soon as they will see our activities, they will be very much pleased. Let them come in evening, see kirtan, take prasad and liberally contribute. They will feel relieved to contribute to such a good cause. Letter to Giriraj Das. श्री प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि अगर हम अच्छा बिहेवियर प्रेजेंट करेंगे, है ना, अच्छी एक्टिविटीज करेंगे, तो लोग जो है प्रसन्न होंगे और अट्रैक्ट होंगे भक्ति की तरफ। और श्री प्रभुपाद ने ये करके दिखाया। चर्च बंद हो गए थे, उसी चर्च को खरीद कर प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना कर दी, और कितने लाखों लोग उसी विदेश में आने लगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। तो लॉर्ड इज नेवर डिसीव फॉर अ मिनट, ही नोज हिज सिंसियर डिवोटी। भगवान अपने जो भक्तों को वो जानते हैं, है ना, कि जो भक्त होते हैं, सिंसियर भक्त जो होते हैं वो कैसे, और भगवान ये भी जानते हैं कि कौन दिखावा या पाखंड करता है। तो श्रील प्रभुपाद ने बलि मर्दन को भी लिखा था, थोड़ा सा पढ़ेंगे। ध्रुवानंद प्रभु थोड़ा सा रीड करिए। My only anxiety is to guide you. The main guidance is all of us should remain spiritually strong by chanting the minimum number of rounds, following the rules and regulations. The GBC should personally observe strictly all the rules and regulations, and they should become a practical example of others. Then everything will be all right.
then there will be no fear of being a victimized by Maya. Thank you. By all right, then there will be no fear of victim of Maya, and this book contains three. Okay, okay, ठीक है। माता जी हो गया। तो ये शिल प्रभुपाद ने बलिमर्दन महाराज को बताया कि बहुत जरूरी है कि हम 16 माला करें, 4 नियम का पालन करें और जीबीसी को देखें, तभी हम माया में के प्रभाव से बच सकते हैं। अदरवाइज हम माया के प्रभाव में रहेंगे और हमें लगेगा हम भक्ति कर रहे हैं। इसी को अनुगत करके लोकनाथ महाराज जी ने, लोकनाथ महाराज ने अनुगत जो है ये सिस्टम, काउंसलिंग सिस्टम दिया है कि डिवोटीज में हिपोक्रेसी ना, उनमें गुणों का विकास हो। वो साधना शीट भरे तो धीरे धीरे उनको रियलाइज होगा कि वो सेवा नहीं कर रहे। बहुत से लोग देखे अभी पूछते हैं हम क्या सेवा करें, क्योंकि हम सेवा ही नहीं कर रहे होते। तो साधना शीट बने, अच्छा हम सुबह नहीं उठ पाते या हमारी रीडिंग हियरिंग कम चल रही, देखिए रियलाइज होना शुरू हो जाता है ना। शिल प्रभुपाद ने इसलिए बताया है कि हमें रूल्स रेगुलेशन को पालन करना है और हमें आदर्श बनने की कोशिश करनी चाहिए। आदर्श चीजों को, वैल्यू सिस्टम को अपने अंदर डेवलप करना है। वैष्णव का मतलब ही होता है सदाचार। तो इस बुक में 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन ऑफ प्रीचिंग टू बिहेवियर, सेकंड में 4 काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप ऑफ डिवोटीज को बताया गया है और थर्ड चैप्टर में बताया गया है कि प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ बिहेवियर दैट गवर्न डिवोटी इन कृष्णा, इन दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये 3 भाग में 3 चैप्टर्स में जो है पूरा बुक बताया गया है। फिर लास्ट में शिल प्रभुपाद लिखते हैं सुदामा को लेटर। प्रेम मंजरी रीड करो। I am seeing more and more that my senior disciples must take an active role in continuing the high standard of purity which has been established in our Vaishnava line. In your traveling from center to center, you must be very careful to see that leaders are observing the principles of chanting 16 rounds, rising early for Mangla Aarti, participating in morning and evening classes, observing the 4 regulative principle, etc. And if there is any deviation from this standard, then it is the responsibility of you and the local GBC representative to rectify it immediately. Within these Vaishnav standards which I have put forward lies the spiritual strength of our movement. शिल प्रभुपाद ने कहा हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी, जब ये नियमों का ठीक से पालन किया जाएगा। और जो जीबीसीज है, जो हायर जो भक्त होते हैं, उन्हें ट्रैवल करते रहना चाहिए और हर मंदिरों में ऑब्जर्व करना चाहिए कि सब चीजों का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं, और नहीं हो रहा तो उनको गाइड दे। तो इस तरह से शिल प्रभुपाद का ये इंट्रोडक्शन था। उसमें शिल प्रभुपाद जो है हरे कृष्णा बता रहे हैं कि डिवोटीज का जो गुण होना बहुत जरूरी, और ये कैसे होगा, क्या करेंगे, अमंग डिवोटीज कितना केयर होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच।